कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है। Alka Lamba is a spokesperson. She is not an authorized spokesperson for talking on such major important issues. After the camaraderie of opposition alliance India just a few weeks ago, are the cracks showing already? A war of words between the AAP and the Congress broke out after Congress leader Alka Lamba said that the party had decided to contest all 7 Lok Sabha seats in Delhi. An AAP spokesperson immediately retorted that if that was the case, then there was no point in AAP staying on in the India alliance. देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए, उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पे रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हम में एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। देखिए, ये चिंता देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं, और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है। इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। मतलब अपनी आप लोग कमर कस के तैयार रहेंगे? हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। जो फैसला होगा वो देखा जाएगा आगे मीटिंगों में। देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। जो मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए, बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। Soon after this spat came the news that AAP leaders Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann would be travelling to Congress-ruled Chhattisgarh to campaign for AAP. AAP leaders also said that the party would boycott the next meeting of the opposition's India bloc. Soon enough, the Congress swung into a damage control mode. The top Congress leadership in Delhi dismissed Alka Lamba's remark as not the official stand of the party. Delhi Congress in charge Deepak Babaria said that Alka Lamba is a spokesperson, but she is not an authorized spokesperson for talking about such important issues. मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो है समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्सपर्सन। शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्सपर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज़। जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है जहां मैंने व्हेन आई हैव सेड एज इन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना
वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। ये जो है आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें और कोई हमारे इमेच्योर प्रवक्ता के शब्दों को बता दें। वो लेडी ने तो मुझको बताया था कि शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, फिर भी किसी ने उसके मुंह में शब्द रख दिया हो, तो दे शुड हैव सर्टेनली क्लैरिफाइड इट विथ मी, जहाँ मैंने ब्रीफिंग दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मीडिया ये कर रहा है वो मिसचीफ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए कर रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके अपने आप के लिए कोई नुकसान करना चाहता है। तो मैं समझ रहा हूँ इट विल बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर देम एंड एवरीबॉडी। तो आप उनके बयान को, अपने प्रवक्ता के बयान को आप खंडन करते हैं? हाँ, मैं खंडन करता हूँ। आखिरी बीजेपी ने क्या कहा क्या नहीं कहा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे भी तो उनकी आदत है कोई छोटी मोटी चीज़ों को अपने आप बढ़ावा देना, और मीडिया उसको मदद करता है तो चढ़ावा बढ़ावा करके बातें करते हैं। मगर ये जो है, जहाँ तक शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रिपोर्टेड मी, और किसी भी मीडिया ने इसी प्रकार के समाचार दिए हैं तो वो समाचारों का मैं खंडन करता हूँ। आज की मीटिंग में अलायंस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। Even though AAP is a part of the India bloc, in Delhi there is far from peace between the two parties. A recent spat was over the centre's Delhi Services Bill. The AAP had demanded Congress clear its stand on the ordinance before attending the India meeting. The Congress did decide to support AAP in Parliament later, but could not stop the bill from being passed in the Parliament. During the 2019 Lok Sabha election, the Congress-AAP talks had failed, with both the parties blaming each other for not having an alliance for 18 Lok Sabha seats in Delhi, Haryana and Punjab. While the Congress had hit out at AAP's leadership, Kejriwal's party had accused Congress of wasting time in the name of discussion. Opposition parties are working to stitch together an alliance ahead of the 2024 general elections. The India bloc will hold a fresh meeting at the end of this month in Mumbai to discuss a seat-sharing formula for the 2024 Lok Sabha elections. After this latest AAP Congress spat, all eyes will now be on the two parties.